हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का 5 कदम का अगला सेशन देखने वाले हैं। इसमें भी बेहतरीन आपको 5 अलग अलग प्रश्न लेके आए हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। तो चलिए सीधे के सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अक्सर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है और लड़के लोग छोड़ के आ जाते हैं। कैसे हम लोग बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि वो शब्दकोश में होते हैं। ये शब्द दिया गया है 5 को, और ये 5 को शब्द दिया गया है और इसको इस तरह सजाना है जैसे डिक्शनरी में होता है। डिक्शनरी में कैसे रहता है, पहले जो लेटर रहता है जैसे कि ए बी सी डी है ना, तो सबसे पहले क्या आता है, ए वाला मीनिंग आता है, बी वाला मीनिंग आता है, इस तरह से सजाया रहता है। उसी प्रकार डिक्शनरी के हिसाब से ही आपको ये मीनिंग को क्या है, सजाना है। देखिए कैसे सजाएंगे। एस एस सब में है तो सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा। उसके बाद ए ए ए ए सब में है तो ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो बी 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 सब में है तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो ई ई ई और यहाँ के और बी है, तो देखिए ई ई ई बी और के है, तो सबसे छोटा लेटर कौन है, बी, यानी कि पहले आता है बी, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा स्थान पहले हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बी आई एन जी, चौथा नंबर वाला फर्स्ट स्थान पे हो जाएगा। यहां से देखिए 4, सभी में 4 है तो इसको अभी होल्ड रखते हैं। यहां सभी आपको ऑप्शन से हम बना सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए कि ए से बी तो सभी तक तो सेम है। उसके बाद क्या है, ई ई ई और के, तो ई और के में देखिए कि ई पहले आता है कि के आता है पहले, तो बोलिए सर ई आता है पहले, के आता है बाद में, तो वो हो जाएगा पीछे। उसके बाद देखिए तो के वाला तो हट गया, अभी तीनों ई है। उसके बाद देखिए आई एल आर है, तो आई एल आर में देखिए कि सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले यानी कि सबसे छोटा कौन है, तो आई है सर, तो ए वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला पहले, तो आई एन जी, यानी कि 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो आई के बाद क्या होगा, आर होगा पहले कि एल होगा पहले, तो बोलिए सर एल वाला होगा पहले। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा नंबर वाला। उसके बाद देखिए तो कि एल के बाद क्या हो जाएगा, आर होगा, आर वाला होगा। और उसके बाद क्या होगा आपका, ई के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा ना। उसके बाद क्या लिखाएगा, 2 वाला, ये लास्ट में होगा। तो देखिए ए वाला आपको बन के आ गया 4 1 3, अच्छा ये 5 है ना, सॉरी ये 5 है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 2, तो 4 4 1 3 5 2, 4 1 3 4 1 3 5 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको वहां पे बनाना होगा कि किस तरह से नंबर हम सजाएंगे। सबसे पहले चौथा नंबर को रखेंगे, उसके बाद डिक्शनरी के हिसाब से, उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद 5 वाला, उसके बाद सेकंड वाला। इस तरह से आपको सजाना है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये रहा आपका दूसरा सवाल। डायरेक्शन का सवाल है, बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बनाइए। कोहली, अब बैट्समैन इंडिया क्रिकेटर है कोहली, उसी का नाम दिया गया है। कोहली दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है। यहाँ पे देखिए जी इस तरह से रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कोहली किधर चल रहा, दक्षिण की ओर चल रहा। चलिए चलाइए, दक्षिण की ओर 20 कितना चल रहा, 20 मीटर। चलिए दक्षिण की ओर कितना चला, 20 मीटर चला, ये चला। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, ये चल रहा है जी इस दिशा में, और का किधर दाईं ओर मुड़ रहा है, तो दाईं ओर इसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कितना चलेगा दाईं ओर मुड़कर, 10 मीटर चला। उसके बाद बोल रहा है कि वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। दाईं ओर ऊपर और बाईं ओर नीचे, बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। कितना चलता है, 12 मीटर चलता है बाईं ओर मुड़कर। और अंत में हुआ दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर किधर हो जाएगा आपका, दाईं ओर हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। तो किधर कितना चलता है बाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलता है। अब बता रहा कि वह किस दिशा के सामने खड़ा है, तो इधर कहाँ है जी, देखिए तो वेस्ट है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। किधर है, पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, वेस्ट दिशा में। किधर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बनाना है।
आगे चला क्या, दक्षिण की ओर चला 20 मीटर। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो बोल रहा है कि वह किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है, तो वह है पश्चिम दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम में आते हैं रीजनिंग में। चलिए, ये भी देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कैसे हम लोग इसको करेंगे, एच पी एम डी के एस पी एच और उसके बाद आई एन के जी है, यानी कि इसका रिलेशन इससे है, तो इसका रिलेशन से आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए, एच के स्थान पे क्या हो जाएगा जी, एच का संख्या बताइए, तो एच का सर 8 होता है, पी का क्या होता है 16, एम का क्या होता है 13 और डी का होता है 4, के का होता है आपका 11 और एच का 19, पी का 16 और एच का 8। इस तरह से लिख देंगे ना तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि कितना कितना संख्या छोड़ के ये सजाया गया है। उसी तरह से हम इसको भी सजा देंगे, तो आई हो जाएगा 9 और ए हो जाएगा एन 14, के हो जाएगा आपका 11 और जी 7 हो जाएगा। देखिए, तो 8 के बाद 11 यानी कि क्या हो जाएगा 3 ऐड किया है, उसके बाद 16 से 19 यानी कि इसमें भी 3 ऐड है, 13 से 16 3 ऐड है, और 4 से 8 यानी कि 4 ऐड हो रहा है, यानी कि 3 ऐड हो रहा है और लास्ट वाला 4 ऐड हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग कर देंगे क्या, 3 ऐड करेंगे, तो 9 3 12 एल आता है, एल का क्या होता है 12। उसके बाद 14 और 3 17 क्या आता है, क्यू का है लेटर संख्या 17। उसके बाद के और 3 कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 11 और 3 14 नंबर पे कौन आता है, एन आता है। उसके बाद ये 4 जुड़ जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 जुड़ा हुआ, तो 17 और 4 21, 21 कौन आता है, यू आता है। देखिए, तो एल क्यू एन यू है, एल क्यू एन यू यानी कि फर्स्ट ही एल क्यू एन जे है। अच्छा, 7 4 11 है ना जी, यहाँ 17 ये 7 है आपका, क्या है आपका 7 है, तो 7 है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 7 है तो 7 4 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 4 11 यानी कि 11 कौन आता है, तो 11 आपको जे और उसके बाद के, यानी कि एल क्यू एन के, एल क्यू एन के, एल क्यू एन के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से, यही सब मिस्टेक से लड़के गलत कर लेते हैं, और अगर ध्यान से नहीं बनाइएगा तो हमसे भी गलत हो जाएगा, आपसे भी गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, ध्यान से बनाना है। सबसे पहले नंबर लिख देना है उसका, तो नंबर लिख दीजिएगा तो पता चल जाएगा, सीधा का सीधा आंख के सामने नजर आते रहता है, नंबर लिख दीजिएगा था, ऐसे नहीं पता चलेगा। नंबर लिख दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए कि 8 है, 16 है, 13 है, 4 है, यहाँ 11 19, यानी कि 8 3 11, 16 3 19, 13 3 16 और 4 4 8, यानी कि 3 बढ़ रहा है और लास्ट वाला 4 बढ़ रहा है। तो उसी तरह से उसको बढ़ा देंगे, 3 और लास्ट वाला को 4 बढ़ा देंगे और आपका हो जाएगा क्या आंसर। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है सीटिंग अरेंजमेंट से। 6 मित्र एन बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठा हुआ है। सी एन, चलिए पूरब की ओर, पूरब किधर है, तो पूरब इधर है सर, है ना, पूरब क्या है इधर है। 6 वो बैठा हुआ, कितना है 6 मित्र, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 मित्र बैठा हुआ है पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में। सी एन और ई के निकटतम बैठा है, सी ई और एन के निकटतम बैठा है, और बी ई के निकटतम दाएं है लेकिन डी के बाईं ओर है। एफ दाएं छोर पे नहीं है, ई के दाईं ओर कौन है, एफ है जो दाएं छोर पे नहीं है, यानी कि दाएं छोर पे नहीं है तो बाएं छोर पे हो सकता है। चलिए, हम लोग बैठाते हैं सी एन और ई के निकटतम पड़ोसी है। चलिए, हम यहाँ मान लेते हैं सी, ठीक है, सी है जो एन और ई के निकटतम पड़ोसी है, एन और ई के निकटतम पड़ोसी है, इस तरह से बना लीजिए। उसके बाद बोल रहा बी ई के निकटतम दाएं, बी ई के निकटतम दाएं, यानी कि बी है जो ई के निकटतम दाएं है, ई के निकटतम दाएं, तो बाएं उधर हो गया, दाएं इधर हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा बी, ठीक है। लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन क्या है डी के बाईं ओर है कौन, बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और
एफ दाएं छोर पे नहीं है, एफ दाएं छोर पे नहीं है तो एफ क्या हो जाएगा, बाएं छोर पे हो जाएगा, दाएं छोर पे नहीं है। ई के दाईं ओर कितने लोग हैं, ई के दाईं ओर यानी कि ये क्या है बाईं और ये बाईं ओर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दाईं ओर, तो दाईं ओर कितने लोग हैं, तो 2 लोग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस आपको सिर्फ समझना है, सवाल अगर आप समझ गए, सवाल बनाने का कॉन्सेप्ट समझ गए, बाकी आपके हाथ में है, वो करेक्ट आप कर लीजिएगा, इजीली आप कर पाइएगा प्रश्न को। चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, बहुत ही बेहतरीन है, पूरा पैटर्न करें। एम एन दिया गया है, क्या है, एम और एन दिया गया है, यहाँ पे एन और एम लिखा गया है और यहाँ पे क्या है, जे और के, और यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले लड़के लोग देखेंगे कि एम एन, इसको उलट दिया है एन एम, तो इसको उलट के क्या कर देंगे, जे के, और जे के ऑप्शन में है, ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं होगा। दूसरा पैटर्न लगाइए, क्या होगा, एम का उल्टा एन, एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है, और एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है। उसी तरह से जे का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है, और के का उल्टा क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू और पी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अपोजिट लेटर लिखा गया है, अपोजिट लेटर आपको बताया गया है कि किस तरह से होता है। एम एन के अपोजिट होता है एल ओ भी। यहाँ पे एक आपको मैं बता देता हूं, रिजा लव बाय पी के, क्या है, रिजा लव बाय पी के, जी टी, जे क्यू, एच एस, और क्या हो जाएगा आपका, सी डब्ल्यू, और हो जाएगा डट्टी वाटर, नहीं यहाँ डी डब्ल्यू हो जाएगा, डी डब्ल्यू और सी एक्स। ये देखिए सभी का अपोजिट लेटर आपके पास हो गया। रिजा लव बाय पिक के यानी कि आर का उल्टा आई, आई का उल्टा आर, जेड का उल्टा ए और ए का उल्टा जेड, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई और ई का उल्टा भी, पी का उल्टा के और के का उल्टा पी, वाई का उल्टा बी। इसी से पूरा अपोजिट लेटर आपको लिखा दिया मैं, और इस तरह से आपको याद रखना है क्या, रिजा लव बाय पिक के, जी टी, जे क्यू, एच एस, डी डब्ल्यू और सी एक्स और एम एन। हो गया ना सबका, सबका हो गया, तो अपोजिट लेटर से बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आज का ये सवाल खत्म होता है, और इस तरह से हमारा जो सीरीज चल रहा है 5 कदम, और भी आप लोग प्यार दीजिए और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, ताकि हमें भी उत्साहित हो कि हाँ और भी प्रीवियस ईयर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए, और आप सभी को मैं बताऊं कि एक गाइडलाइन दूं आप सभी को कि किस तरह से कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से बनाया जाता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, देखते रहिए, थैंक यू।